चलो ये क्वेश्चन बताना मेरे को, पॉपुलेशन वाला ही है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस 16.2/3% इन फर्स्ट ईयर, 20% इन दी सेकेंड ईयर एंड 40% डिक्रीज इन थर्ड ईयर। इफ decrease in population if decrease in population is 12,000 in 3 years, then find the present population। find the present population बतानी है भाई। बताओ प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी। क्वेश्चन समझा देता हूँ आप लोगों को मैं, ताकि दिक्कत ना हो आपको। बोल रहा पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस 16 सही, विजिबल नहीं है आपको? इतना ही है क्वेश्चन ये वैसे तो। हाँ जी नरेंद्र जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके, राइटिंग आ रही है समझ? पहले साल बोल रहा है 16 सही 2/3 बढ़ गई, दूसरे साल 20% बढ़ गई। अब यहाँ मत सोचना भाई, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, एक ही वर्ड लिखा हुआ है इंक्रीजेस, ठीक है। थर्ड ईयर क्या ये 40% कम हो गई, ठीक है। मान लो पॉपुलेशन पहले ये थी, ठीक है, और पॉपुलेशन क्या हो गई, ये बन गई। डिक्रीज कितने का आ गया पॉपुलेशन में? डिक्रीज आ गया 12,000 का, मतलब पॉपुलेशन कितनी कम हो गई? 12,000 कम हो गई। तो आपने बतानी है प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी, शुरू में पॉपुलेशन कितनी थी, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ? आप लोगों ने तो वही किया है, करंट में पॉपुलेशन है तो मल्टीप्लाई करते जाओ, अगर फाइनल की पॉपुलेशन दे रखी है फिर एक्स मान के मल्टीप्लाई करते जाओ। ये बताया था ना आपको पिछले लेक्चर में मैंने। बट आप देखो इधर, अगर आपको चेंज पता चल जाए कि चेंज कितने का है, फिर कर लेंगे इसको, क्योंकि चेंज यहाँ पे कितने का आ रहा है, 12,000 का आ रहा है। चेंज पता करना अपने भाई, 16 सही 2/3% बढ़ गई, 16 सही 2/3% बढ़ गई, ये फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 1/6, 1/6। ये मान लेते हैं हम पहले पॉपुलेशन थी और ये फाइनल पॉपुलेशन है, ठीक है। पहले पॉपुलेशन कितनी थी? 6 थी, पॉपुलेशन अब कितनी हो गई? 7 हो गई। सही बात है, यही आना चाहिए। पहले पॉपुलेशन थी 6, अब कितनी हो गई? 7 हो गई। फिर बोल रहे हैं 20% बढ़ गई, और 20% बढ़ गई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, मतलब 5 के ऊपर 1 बढ़ गई, पॉपुलेशन कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। और तीसरे साल क्या हो गया? तीसरे साल डिक्रीमेंट आ गया, कितने का डिक्रीमेंट आ गया? 40% का, 40% का डिक्रीमेंट आ गया, 40% का डिक्रीमेंट। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। देखो ये नहीं पता ना तो 40/100 करके देख लो, 0 से 0 कट गई, 2/5।
ठीक है, कितनी हो गई ये, 5 से 2 कम हो गई, 3 रह गई। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मैंने 1 2 लिखा, या हम लिख सकते हैं ये थी प्रीवियस पॉपुलेशन, और ये क्या है, ये है प्रेजेंट पॉपुलेशन, यही है ना प्रेजेंट पॉपुलेशन। ठीक है, मैंने आपको ये रेशो मिल गया सबका। रेशो का क्या बताया था मैंने, आप कटिंग कर सकते हो रेशो की अगर कट रहा है तो। भाई ये 6 से 6 कट गया आपके पास, और कुछ कट रहा है, आप बोलोगे और कुछ नहीं कट रहा। 5 को 5 से क्या कितना आ गया, 25। 7 को 3 से क्या कितना आ गया, पॉपुलेशन पहले थी कितनी, 25, अब पॉपुलेशन कितनी है, 21। इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। कितनी डिक्रीज हो गई, 4 डिक्रीज हो गई, 4 डिक्रीज हो गई यहाँ पे। 4 डिक्रीज हो गई, मतलब 4 यूनिट कमी आ गई, बट कमी ये कितने की बोल रहे हैं, 12,000 की। तो 4 यूनिट का मतलब कितना है, 12,000। 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, सीधा देख लेना हम, ये कितना गुना है इसका, 3,000 गुना है इसका। कितना गुना है इसका, 3,000 गुना। 4 को 3,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12,000 आएगा। पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछ रहा है भाई, प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 21 यूनिट है। 21 यूनिट का कितना गुना कर देंगे, 3,000 गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 63,000 आ जाएगा। ठीक है, करो नोट डाउन। 13 ही पॉपुलेशन वाली टाइप। इलेक्शन वाला हो गया था अपने पास, इलेक्शन वाला नहीं हुआ था। जी क्लियर है ये। बढ़े आगे, हो गया, समझ आ गया ये। देखो आप बोल रहे हो ये आपने नई चीज बता दी, ये आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हो। तो मैंने पॉपुलेशन वाला हर सवाल करवाया था ना, उसमें आप लगा सकते हो। आपने ये रेशो निकाल लिया, जो चीज दी हुई है उसके बराबर रख दो। जो मैंने एक्स वाला बताया था वो भी यूज कर सकते हो, ये मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक्स वाला कब यूज करना है, जब डायरेक्ट आपको दी हो पहले पॉपुलेशन इतनी थी, अब जी इतनी हो गई। ठीक है, बताओ पहले कितनी थी, तो वहां पे आप डायरेक्ट एक्स मान के कर सकते हो। अब यहाँ पे मान लो हमको डिफरेंस निकालने की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए मैंने ये किया। ठीक है, वरना आप या क्या यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते थे। बताऊं कैसे, जैसे मान लो मैंने क्या बताया था आपको, मान लो शुरू में पॉपुलेशन कितनी थी, शुरू में पॉपुलेशन मान लो मैंने एक्स थी। ठीक है, शुरू में पॉपुलेशन कितनी थी, हालांकि यही चीज बनेगी घुमा फिरा के। ठीक है, शुरू में पॉपुलेशन एक्स थी, तो पहले इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 16 सही 2/3% का। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 16 सही 2/3% का इंक्रीमेंट हुआ है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1/6 होता है, 6 के ऊपर 1 बढ़ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 7/6।
6 आ जाएगा। फिर 20% बढ़ गया, 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा 1/5, मतलब 5 के ऊपर 1 बढ़ जाएगा, कितना आ गया 6 आ गया। फिर आप बोलोगे सर फिर तीसरे साल ये डिक्रीज हो गया, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 2/5, 5 के ऊपर 2 डिक्रीज हो गया, कितना आ जाएगा 3/5। अब ये जो पॉपुलेशन आएगी ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन ही आएगी मेरे पास, मतलब जो भी इंक्रीज होके डिक्रीज होके जो पॉपुलेशन आएगी। और ये बोल रहा है भाई डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन, डिक्रीज हुई है, मतलब पॉपुलेशन क्या हुई है डिक्रीज हुई है, मतलब पहले पॉपुलेशन ज्यादा थी अब पॉपुलेशन क्या हो गई कम हो गई। तो भाई ये फाइनल पॉपुलेशन आएगी, मैंने माना था शुरू में पॉपुलेशन कितनी है एक्स है, तो मैं एक्स में से ही ये सारी घटा दूंगा, ठीक है, यही तो नुकसान होगा ना, इतनी पॉपुलेशन घटी है, फिर किसके बराबर आ जाएगी 12,000 के बराबर आ जाएगी। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो भी आसान है, 6 से 6 कट गया, एक्स माइनस ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स गुना 21 और ये कितना हो जाएगा 25 बराबर 12,000, ठीक है, 25x माइनस 21x अपॉन 25 बराबर किसके आ जाएगा 12,000 के। और आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये सेम ही चीज तो बनी है वहां पे, ठीक है, 12,000 गुना 25, क्योंकि डिवाइड में हो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 25 में से 21x गए कितने रह गए 4x और 4 इधर डिवाइड में आएगा, इसके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000 गुना 25/4, वो सेम चीज ही तो कही है हमने यहाँ पे, ठीक है, कितनी आ जाएगी 63,000 आ जाएगी, तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले से कर, दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, हालांकि उस चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही कर लो। इसकी 12,000 क्यों घटाना पड़ता, एक्स की वैल्यू 75 आ रही है, अच्छा फिर यहाँ पे अपने गलती की होगी, फाइनल, हाँ ओके ओके ओके, फाइनल पॉपुलेशन करती है यहाँ से एक्स की शुरू वाली पॉपुलेशन आएगी आपके पास, ठीक है, जो उसने प्रेजेंट पॉपुलेशन है ना, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, सही बोल रहे हो 75,000 आ जाएगा, ठीक है, ये करंट पॉपुलेशन है आपके पास, मतलब शुरू में जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, प्रीवियस पॉपुलेशन, अब प्रीवियस पॉपुलेशन के अब इसके बाद 12,000 कम भी तो हुई थी, तो 12,000 इसमें से आप कम कर दोगे और ये क्या आ जाएगी ये प्रेजेंट पॉपुलेशन आ जाएगी, ठीक है 63,000, ये शुरू में पॉपुलेशन थी, उसके बाद में पॉपुलेशन 12,000 कम हुई, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन तो यही रहेगी अपने पास, ठीक है, तो ये आपको मैंने जैसे बताया उस मेथड से बता दिया, इसको आप क्रॉस ही कर लो, मतलब ये इतना बड़ा नहीं करना आपने, छोटे मेथड से ही सही है ये, इसीलिए आपको नहीं बताया मैंने, ठीक है, बट ऐसे नहीं है अभी ये सवाल आप सोचो भी इससे नहीं हो सकता, हो जाएगा, हमको अप्रोच चेंज करनी पड़ती है अगर सवाल थोड़ा टेढ़ा आ गया तो। आगे लिखो हेडिंग इलेक्शन बेस, इलेक्शन बेस, इलेक्शन बेस्ड, हाँ जी, अब ये इलेक्शन बेस्ड क्या होता है, इलेक्शन बेस्ड में हमको बोलेगा, हम कुछ पहले आपको टर्म्स लिख रहा हूँ मैं, पहले उन टर्म्स को समझना, पहली होती है आपके पास वोटिंग लिस्ट, ठीक है, पहले क्या होती है वोटिंग लिस्ट, फिर होता है इनवैलिड, इनवैलिड वोट्स, ठीक है, इनवैलिड वोट्स, फिर आता है डू नॉट कास्ट वोट, ठीक है, फिर आता है विनर
और फिर आता है, ठीक है। अब ये टर्म्स जो आपके पास लिखे हैं मैंने, अब इनका मतलब समझना आप लोग, ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो इनका मतलब समझो। वोटिंग लिस्ट क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी इलेक्शन करवाना होता है ना, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन है ना एक लिस्ट जारी करता है, जिनके अंदर उन बंदों के सबके नाम होते हैं जिनका क्या बना हुआ है, वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है जिनका, ठीक है। तो वो क्या होती है आपके पास, वोटिंग लिस्ट होती है, ठीक है। मतलब एक गांव, आप एक अज्यूम करो एक गांव है, गांव के अंदर वोटिंग करानी है सरपंच के लिए, ठीक है। सरपंच के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। अब सरपंच बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन, ठीक है। वोटिंग लिस्ट आएगी सबसे पहले, इसमें क्या होगा, सारे गांव के सबके जिसके वोटर कार्ड बने होंगे सबके नाम होंगे, ठीक है। फिर अब बंदे टॉल लगा के, आपको पता है बैठेंगे सारे, ये बंदा वोट दे गया, ये बंदा वोट दे गया। कुछ बंदे क्या होंगे, कुछ बंदे वहां पे वोट देने नहीं आएंगे, डू नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब वहां पे वोट देने नहीं आएंगे। मान लो अगर 100 बंदे है ना, मान लो, ठीक है, छोटी सी एग्जांपल अगर माने हम, 100 पर्सन है मान लो, 100 में से यहाँ पे 10 बंदे वोट देने नहीं आए। अब जो वोट देने नहीं आए उनका वोट में हिस्सा बनेगा, कब विनिंग में और लूजर में कोई हिस्सा नहीं होगा। तो ये बंदे वोट नहीं देने आएंगे, तो टोटल वोट देने पहुंचे कितने, 90 पहुंचे, ठीक है। इन 90 में से क्या हुआ, ठीक है। अब ये वोटिंग लिस्ट भी क्लियर हो गई और ये इन डू नॉट कास्ट वाला भी क्लियर हो गया। फिर आता है इनवैलिड वोट्स। ये इनवैलिड वोट्स कौन से होते हैं, कि कई बार हम जब वोट देते हैं ना, तो आपको पता है भी स्लिप आपको मिलती है कि आपको ऊपर स्टैंप लगानी होती है, ठीक है। स्टैंप वो बोलते हैं भाई इसके ऊपर ही लगानी चाहिए आपको, प्रॉपर इधर उधर नहीं लगानी, पूरे इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपको। तो वो कई क्या करते हैं, इसको पर्चे को फाड़ देते हैं या गलत तरीके से फोल्ड कर देते हैं या स्टेप ढंग सही तरीके से नहीं लगाते। इनकी वजह से क्या करता है इलेक्शन कमीशन, इन वोट्स को क्या कर देता है, इनवैलिड कर देता है। मतलब उन वोट्स को विनिंग में और मतलब हारने और जीतने में काउंट ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब उन वोट्स को क्या है, बाहर निकाल दिया, ठीक है। जब उन वोट्स को बाहर निकाल दिया, मान लो 5 वोट ऐसे थे जो क्या थे आपके पास, इनवैलिड थे, और ये कितने थे, 10 थे, तो अब कितने वोट रह गए, 85 वोट्स रह गए, ठीक है। अब इन 85 वोट्स में से क्या आएगा आपके पास, इन 85 वोट्स में से एक होगा विनर और एक होगा लूजर, ठीक है। एक होगा विनर, एक होगा लूजर। अगर मान लो जो विनर को 50 वोट मिले हैं, विनर को कितने मिले हैं, 50 वोट मिले हैं, ठीक है। तो लूजर को कितने वोट मिले होंगे, तो विनर लूजर को मिले होंगे 35 वोट्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ विनर कितने वोटों से जीत गया, ठीक है। तो आप बोलोगे विनर सर 15 वोटों से जीत गया, विनर क्या है, 15 वोटों से जीत गया। लूजर कितने वोटों से हार गया, 15 वोटों से ही हारेगा वो। ये जितने वोटों से जीतेगा उतने वोटों से ये सारा बेसिक था, इसके ऊपर क्वेश्चन जब हम करेंगे, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लो फिर क्वेश्चन करते हैं। तो ये टर्म्स आपको पेपर में दिखेगी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो आपने समझ आना भी इनवैलिड कौन से है, डू नॉट कास्ट वाले कौन से हैं। और दूसरी बात, अगर मान लो इनमें से किसी भी वर्ड का कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तो आपने अज्यूम करके चलना है कि वोटिंग पूरी साफ सुथरी हुई है, ठीक है। नीट एंड क्लीन वोटिंग है। अभी नीट एंड क्लीन वोटिंग क्या होती है, नीट एंड क्लीन वोटिंग वो होती है जिसमें जितने बंदों की वोटिंग लिस्ट निकली ना, उतने ही बंदे वोट देने आए और कोई भी वोट इनवैलिड साबित नहीं हुआ, और उसमें से एक बंदा जीता एक बंदा हार गया। वो नीट एंड क्लीन वोटिंग होती है, बट आपको पता है इंडिया में नहीं होती, ये चीजें आएगी फिर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको बोल देगा कि विनर को मिले हैं 60%, लूजर को कितने मिले होंगे 40। वो बोलेगा नहीं भी लूजर को 40 मिले हैं, ये आपने सोचना है कि अगर विनर को 60 मिले हैं तो लूजर को कितने मिले होंगे 40। कितने परसेंट से जीत गया विनर, विनर को 60 मिले हैं लूजर को 40 मिले, तो विनर कितने परसेंट से जीत गया, 20% से जीत गया। 60 में से 40 के 20 ही रह गए ना,
चलो फिर ये कुछ टर्म्स थी, जरूरी थी आपके लिए जानना, ताकि आप क्वेश्चन करो तो आपके मन में डाउट ना आए भी हाँ ये चीज क्या होती है। चलो पहला क्वेश्चन देखो। हाँ जी। देयर वर टू कैंडिडेट्स इन वन इलेक्शन, the losing candidate got 30% votes and defeated by 1200 votes. What was the total number of बताओ भाई कितना आएगा? देखो इधर 4000 आएगा। वेरी गुड, नहीं सही है। बोल रहे हैं यहाँ पे दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को कितने मिले हैं? 30%। अब आप खुद सोचो, अगर आपको 100 में से 30 हिस्सा मिले तो आप जीतोगे या हारोगे? सीधी सी बात है, हारोगे। फिर भी अगर आपको ना पता चले तो आप 2 बार सवाल पढ़ लेना, यहाँ पे क्या लिख रखा है? लूजिंग लिख रखा है, हारा हुआ है ये, ठीक है भाई। ये आपके पास लूजर है, लूजर को कितने मिले हैं? लूजर को मिले हैं 30%। तो आपने सीधा अज्यूम कर लेना विनर को कितने मिले होंगे? विनर को 70% मिले होंगे, ठीक है। बोल रहा है इसने 1200 वोटों से इसको हरा दिया, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग इसने कितने परसेंट से इसको हरा दिया? आप बोलो सर 40% से इसको हरा दिया, बट एक्चुअली में कितने वोटों से हराया उसको? 1200 वोटों से हराया। ये रहे यहाँ तक, फिर देखो आगे। मतलब 40% की वजह से डिफरेंस कितना आया वोट्स के बीच में? 1200 का। 1% की वजह से कितने का डिफरेंस आएगा? 1200/40। जीरो से जीरो कट के कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। पूछा क्या है? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। भाई टोटल वोट्स हमेशा 100% होते हैं, अगर कोई इनवैलिड वगैरह नहीं हो, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3000 आ जाएगी, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करो नोट डाउन इसका। और एक सवाल अभी आप लोग करके बताओगे मेरे। अपनी गलती
माइनस करने में कर दी होगी, 30 की वैल्यू कर दी। कौन सी वाली? 1% है, 10% नहीं है वो। 1% की वैल्यू 30 आ गई, 100% की वैल्यू 3000 आ गई। सेम सवाल करें, सारा कुछ सेम है। यहाँ पे 25 लिख लो, यहाँ पे 1800 लिख लो, करो। सोल्यूशन रब कर रहा हूँ मैं। बताओ कितना आएगा, और ध्यान से करना इस बार। चेंज कर दिया मैंने, करो। 25 36 आ रहा है, ऑप्शन में है। पर जल्दबाजी नहीं करनी। बताओ भाई कितना आ रहा है? 3600 आ रहा है। वेरी गुड। देखो कितने यहाँ पे, विनर लूजर। विनर को कितने मिले हैं भाई? लूजर को मिले हैं 25%। लूजर को कितने मिले होंगे? तो 75%। गैप कितने का आ गया? 50% का गैप आ गया। बट गैप वोट्स के अंदर कितना है? 1800 का है। ठीक है, 1800 गैप है। अब यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करना, पहले 1% की वैल्यू निकालोगे, फिर 100% की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा देखो, 50% की वैल्यू कितनी है? 1800 है। अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 गुना 50 कितना हो जाएगा? 100%। कितना हो जाएगा? ठीक है, हाँ, 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया ताकि 100 बन जाए। 2 मैंने लिखा है। मतलब यहाँ पे 100 बना दिया ना, भी 100 बन जाए, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था, 1% निकाल के 100% निकाल। ये वाला ट्राई करो। हाँ जी, जब हम वोट, जब जो बंदे वोट नहीं देते ना, जो बंदे वोट नहीं देते, उनको हम ये नहीं बोलते भी वोटिंग लिस्ट में नहीं थे। वोटिंग लिस्ट में तो थे ही ये, टोटल नंबर ऑफ वोट्स तो वही थे। अब इन्होंने वोट दिए नहीं, उनकी गलती है। ठीक है, 2 बार वोट नहीं देते तो वोटर कार्ड इनवैलिड हो जाता है। कितना आ रहा है? नहीं आ रहा 3600। विनर को कितने मिले थे? लूजर को कितने मिले हैं? दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 का। बट ये बोल रहा है दोनों का गैप कितना है? 50 की वैल्यू 1800 है। एक की वैल्यू निकाल लोगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800 बटे 50।
100 की वैल्यू निकाल लो फिर। 21,000। वेरी गुड। ये वाला देखो, अब बोल रहा है 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया। पर्सन थे कितने प्रेजेंट वहां पे? 100% प्रेजेंट थे। 100% की इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट निकाली। 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया। कितने बंदों ने वोट किया? सिर्फ 90% लोगों ने वोट किया। इसमें से एक विनर था, एक क्या था, एक लूजर था। ठीक है। विनर को मिले हैं 50%, विनर को भाई 50% मिल गए, खुश हो गया ये। ठीक है। लूजर को 90 में से, अब विनर को 90 में से 50 मिल गए, तो लूजर के लिए कितने रह गए? 40% ही रह गए, क्योंकि वोट देने ही 90% आए थे। 90% में से 50% तो विनर खा गया, 40% किसको मिले हैं? लूजर को मिले हैं। ये कितने से जीत गया? 10% से जीत गया ये जितने से जीता है उतने से ये हारा है। तो यहाँ पे कई बार ये घुमा देता है, भाई इतने से हार गया, इतने से जीत गया। कोई मतलब नहीं है भाई, डिफरेंस ही है यहाँ पे, सीधी सी बात है। और ये कितने से जीता है? तो बोल रहा है 2100 वोटों से जीता है। ठीक है। 10% की वैल्यू 2100 है। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इंटू 10 कर देते हैं, यहाँ भी इंटू 10 कर देते हैं और यहाँ भी इंटू 10 कर देते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21,000 आ जाएगी। हाँ जी, 21,000 ही आएगा। आप खुद सोचो ना, आप रट्टा लगाने की कोशिश करोगे ना, तब ये दिमाग घूम जाएगा आपका। लिस्ट जो आएगी, अगर मान लो मेरे पास लिस्ट है, अगर ये दो बंदे बोलेंगे हमने वोट नहीं दिया, इसका मतलब ये है ये लिस्ट में नहीं थे। लिस्ट में तो थे ना, ये वोटर तो थे ये। वोट इन्होंने नहीं दिया। वोट इन्होंने नहीं दिया ना, इसकी वजह से डिफरेंस पता है क्या आया? वोटिंग में गैप आ गया थोड़ा। वोटिंग में क्या आ गया? 10% कम वोटिंग हुई। ठीक है। बट वोटर तो थे ही ये। वोटर कितने थे टोटल? 21,000 थे। फिर यहाँ पे आएगा फाइंड द नंबर्स ऑफ वोटर हु कास्ट द वोट। फिर 90% निकालना है। मतलब कास्ट तो सिर्फ 90% बंदों ने किया ना। फिर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते? 9 से मल्टीप्लाई करते। हाँ जी। फिर 90% कास्ट किए। हाँ, 2100 लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे। सेम सवाल थे परंपरा के अकॉर्डिंग। ये सवाल आप लोगों ने करना है, बिल्कुल सेम है, डेटा चेंज है। इन एन इलेक्शन 12% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। द लूजिंग कैंडिडेट got 36% votes and defeated by
एंड डिफीटेड बाय 1736 votes. What was the total number of votes? नंबर ऑफ वोट्स बताने हैं भाई। सेम सवाल है। अजय कोमल आप भी बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका, निकालो। करें, वो टाइम लगा रहे हो आप लोग तो। देखो इधर, बोल रहा 12% लोगों ने वोट ही नहीं किया। 100% थे, 12% लोगों ने वोट ही नहीं किया। कितने परसेंट लोगों ने वोट किया? 88। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स ही पूछ। विनर को कितने मिले हैं? विनर को, विनर को दे नहीं रखा, लूजर को दे रखा है। लूजर को कितने मिले हैं? 36। लूजर के लिख दो भाई 36। तो विनर को कितने मिले होंगे? 88 में से 36 जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 2 52। ठीक है, विनर को मिले हैं 52। विनर कितनी परसेंट से जीत गया? 14 ये हो गए, 2 ये हो गए, 16% से जीत गया। बट यहाँ पे कितना बोल रही है? 1736 वोटों से लूजर जो हार गया। जितने वोटों से हारेगा उतने वोटों से ये जीतेगा। तो सेम ही बात है यहाँ पे। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1736 बटे 16। 16 के पाड़े में काटेंगे, 1 पे जाएगा। ठीक है, 1 बच जाएगा, 136 कितने पे जाएगा? कहाँ पे? प्रॉपर नहीं कट रहा है ये। एक मिनट रुको फिर। 1736 बटे कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपके पास? पूछा टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होते हैं? 100%। 1736 बटे तो 16 गुना कितना आ जाएगा? तो 4 के पाड़े पे काटेंगे 25 पे, और इसको फिर 4 बच जाएगा, 4 के पाड़े पे फिर इसको काट देंगे। 4 चौक 16, 1 बच गया, 3 पे जाएगा, फिर 9 पे जाएगा। कितना आ जाएगा? 439 गुना 25। ये मल्टीप्लाई कर देना, 100% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 25 का बड़ा 8 तक पढ़ेंगे तो 200, 9 तक पढ़ोगे तो 225, 5 आ जाएगा, 22 कैरी आ जाएगी।
25 थी 75 और 22 कितने हो जाएंगे? 97। 25 ओके 100 और 9 109। अच्छा 430 कितना आएगा फिर यहाँ पे? 1085। अच्छा यहाँ पे गलत काट दिया क्या हमने? 4 आ गया, एक बच गया, फिर 3 आ गया, सही तो काटा है। तो 16 बचते हैं क्या? 4 आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर लेना कितना आता है। ठीक है, पढ़ें आगे। तो ये था आपका इलेक्शन वाला कंसेप्ट। आगे डालो हेडिंग पास फेल। पास फेल प्रॉब्लम। पास फेल प्रॉब्लम। ठीक है, इससे पहले आपको मैं कुछ डेमो सवाल दिखा देता हूँ। बिल्कुल बेहद आसान है, वहाँ पे कोई कंसेप्ट बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिना कंसेप्ट के भी आप यहाँ पे कर लोगे। इसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे हम लोग। चलो देखो इधर, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आएगा कि ये कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये कोई एक पर्सन है, उसने कोई एग्जाम दिया और इस एग्जाम में क्या हुआ, उसने 40% अंक हासिल किए। ठीक है, जो कि कितने थे? आ, पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। स्टूडेंट गॉट 100 marks and failed by failed by 8 marks and failed by 8 marks. If passing percentage passing percentage is 40%, passing percentage is 40%, find the maximum, find the find the maximum। स्टूडेंट ने क्या दिया, एक पेपर दिया और कितने मार्क्स मिले उसको? 200 मार्क्स मिले, 200 मार्क्स ले लिए उसने।
पर फेल हो गया, कितने मार्क्स है ये? 8 मार्क्स। पासिंग परसेंटेज कितनी है? 40% है। बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम। पूरा पेपर बताना कितने नंबर का मैक्सिमम। भाई कैसे करेंगे इसको बताओ। ठीक है, इसने मार्क्स कितने लिए? 200 लिए, 200 मार्क्स लिए। मार्क्स कितने कम है इसके? 8 मार्क्स कम। जितने मार्क्स कम है उतने मार्क्स इसको दे दो। कितने हैं? 208। बच्चा क्या कर दिया? पास कर दिया हमने। फेल हुआ था 8 नंबर से, मैंने 8 नंबर अपनी ओर से देके इसको क्या कर दिया? पास कर दिया। बट पासिंग परसेंटेज दे रखी है। पासिंग परसेंटेज कितनी दे रखी है? 40%। की वैल्यू कितनी है आपके पास? 208 है। 40% की वैल्यू 208 है। 1% की वैल्यू कितनी है? 208/40 यही आएगी। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 कर दो, यहाँ पे इंटू 100 कर दो। 0 से 0 कट जाएगी, 4 के पहाड़े पे काटोगे 5 पे और 2 पे, कितना आ जाएगा? 520 नंबर का पूरा पेपर था आपका, मैक्सिमम मार्क्स थे 520 में। करो उसको नोट डाउन। ये समझ आया आपको? आने है तो ठीक है। जितने नंबर कम है उतने नंबर आपने दे देने हैं, तो क्या कर देना आपने? पास कर देना। पासिंग परसेंटेज भी दे रखी है आपको। हाँ जी, समझ आ गया ये? आसान है। ऐसे 3-4 सवाल बहुत ही ठीक लेवल के आपकी बुक में हैं, जिनमें करने में आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा लेवल मैं बूस्टअप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है आपको। 200 नंबर उसने लिए थे, 8 नंबर मैंने दे दिए तो पास हो गया ये। ठीक है, पासिंग परसेंटेज दे रखी थी 40%। 1% की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से 100% की वैल्यू। ठीक है, सेम सवाल करें। बताओ कितना है? and got 30 marks and failed by 6 marks. Passing percentage is 60%. Find the maximum. कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 30 मार्क्स लिए हैं उसने, फेल हो गया, पास कर देते हैं, 36 मार्क्स से पास हो गया। 36 की वैल्यू कितनी है? 60% के बराबर है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36/60। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगी, 6 के पहाड़े पे काटेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100 है आपके पास। ठीक है, और सॉरी 60 आ जाएंगे। तो ये बेहद ही आसान टाइप थी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके लेवल पे बढ़ते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया, जब भी आप कोई पेपर देते हो ना, ठीक है, आप शुरू से लेके एंडिंग तक ये लाइन होती है पेपर की। शुरू से लेके एंडिंग तक ये लाइन होती है। और वो लाइन किसकी है? शुरू जहाँ से हो रहा है 0 की है। ठीक है, और यहाँ पे 100 मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है, और वो मिनिमम मार्क्स है। मिनिमम मार्क्स तो आपको पता है 0 ही होते हैं, 0 से कम क्या कोई ले लेगा? नेगेटिव मार्किंग है फिर तो आपको पता है भी नेगेटिव। बीच में क्या होती है? बीच में होती है आपके पास LOC। ये क्या होती है? ये लाइन ऑफ कंट्रोल होती है, जो क्या करती है? आपके पास होने और फेल होने की लाइन है ये। अगर इस लाइन के ऊपर हो आप तो पास हो आप, लाइन से आगे हो तो भी पास हो, लाइन से अगर पीछे हो तो क्या हो आप?
फेल हो। ठीक है, स्टेटमेंट बहुत बड़ी आएगी, आपके होम असाइनमेंट भी सवाल है एक आधा इसका। ठीक है, इसके कंसेप्ट को समझना। ठीक है, ये चंगू है, इसने दिन रात मेहनत की है। ठीक है, पेपर पास करने के लिए, और दिन रात मेहनत करके इसने पेपर में कितने परसेंट अंक हासिल किए, यहाँ से समझते जाना। दिन रात मेहनत करके इसने 36% अंक हासिल कर लिए। ठीक है, 36% अंक हासिल, 33% वाला पास होता है। ठीक है, बट ये फिर भी पास नहीं हुआ। ठीक है, क्यों पास नहीं हुआ? कि लाइन, पासिंग लाइन से तो बहुत दूर है। आपको ये बोलेगा 36% अंक लिए और फेल हो गया। फेल कितने नंबर से हो गया? फेल हो गया ये 5 नंबर से। 5 मार्क्स से क्या हो गया? फेल हो गया। आप बोलोगे सर ये आपने क्यों बनाई लाइन? 5 मार्क्स से तो दूर है ये, 5 मार्क्स और मिल जाते तो पास हो जाता। सही है, ये बात समझ आई? फिर घर वालों ने चंगू को ताने दिए अच्छे खासे। ठीक है, और चंगू ने फिर दोबारा मेहनत करनी स्टार्ट की। एक ही पेपर को बार बार देगा अभी ये। ठीक है, फिर इसने दोबारा पेपर दिया, और इस बार क्या हुआ, इस बार इसकी मेहनत रंग लाई। ठीक है, और इसने दोबारा पेपर दिया, और इस बार क्या कर गया, ने कितने नंबर दें बताओ? 46% दे दिए, 40% अंक हासिल किए उसने। ठीक है, कितने अंक हासिल किए? कितने अंक हासिल किए? 40%। इस बार इसने घर वालों को बोला, घर वालों को बोला भाई इस बार 25 नंबर ज्यादा है मेरे पासिंग मार्क्स से। कितने नंबर ज्यादा है? 25 नंबर ज्यादा है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुनो। चंगू ने कोई पेपर दिया, और पहली बार में कितने लिए? 36% लिए, और फेल हो गया 5 नंबर से। फिर दोबारा उसने पेपर दिया, और इस बार कितने अंक हासिल किए? 40% अंक हासिल किए, और पास हो गया 25। मतलब अगर 25 नंबर कम आ जाते तो फिर इसकी लंका लग जाती, दोबारा फिर फेल हो जाता है ये। ठीक है, पीछे आ जाता है ये। अब आपको यहाँ से 2-3 चीजें पूछेगा। 2-3 चीजें क्या पूछेगा? मैक्सिमम मार्क्स पूछेगा। ठीक है, और पासिंग परसेंटेज पूछेगा। क्या पूछेगा? पासिंग परसेंटेज। हालांकि मैं इस सवाल को आपको सीधा बता देता, ठीक है, 2 लाइनों में करके, बट उसका कोई मतलब नहीं बनता, अभी आपको समझ ही नहीं आता अभी कब माइनस करना कब प्लस करना। मैंने आपको शुरू में एक ही बात बोला, जितना नंबरों के बीच में गैप होता है ना, परसेंटेज में भी गैप हो उतने का ही होता है। अब आप मेरे को ये बताओ नंबरों में गैप कितने का है उसका? नंबरों में, नंबरों में गैप देखा हमने, नंबरों में गैप कितने का भाई? 30 का, 30 नंबर का गैप है। ठीक है, यही गैप परसेंटेज में कितना है? यही गैप परसेंटेज में कितना है? 10% की, मतलब 10% की वजह से लाले पड़े हुए हैं उसके। ठीक है, 10% का मतलब कितना आपके पास? 30 मार्क्स है। 100% का मतलब कितना आ जाएगा? 100% का मतलब आ जाएगा 300। मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसके पास? 300 है भाई। बात समझ आई है? उसके बाद में बोल रहा है पासिंग परसेंटेज कितनी है। पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज अब आप देखो, अगर हम 36% अंक ले लेता है ये, 36% अंक लेता तो 10% की वैल्यू 30 आपके पास, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और 36% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36% की 36 से मल्टीप्लाई कर देते, 36 गुना 3, 33, 18, 108। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब इसे 36% लिए थे, नंबर कितने लिए थे इसने? 108। हमने पासिंग, पासिंग परसेंटेज बतानी है। ठीक है, या पासिंग मार्क्स बताने हैं। पासिंग मार्क्स पता चल गए तो पासिंग परसेंटेज भी बता देंगे। ठीक है, तो अब 5 नंबर और दे दो उसको, 5 नंबर और दे दो, पास कर दो इसको। 5 नंबर और दे दिए, 108 में 5 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 113। तो पासिंग मार्क्स कितने आ गए? 113 आ गए, ये पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स, बात क्लियर हुई यहां तक? ठीक है, ये पासिंग मार्क्स आ गए। ठीक है, अब पासिंग मार्क्स आ गए, पासिंग परसेंट तो निकाल ही सकते हो।
पासिंग परसेंट कितनी आ जाएगी, पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल, टोटल कितना है 300, गुना आ जाएगा 100%। डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, 3 के पहाड़े में काटेंगे तो ये काट के देख लेना कितना आता है पॉइंट्स में। ठीक है, ये सवाल छोटे मोटे पेपरों में तो आया नहीं हुआ, ये एफ कैट के आपके अच्छे खासे पेपर हैं जो ग्रेजुएशन बेस पे, उनमें आया हुआ है ये। ठीक है, इससे पहले जो आपको 2 वैरायटी कराई थी वो आपकी रेलवे वगैरह में, एसएससी वगैरह में आ चुके हैं, तो करो नोट डाउन। हाँ जी सर। मार्क्स इसीलिए प्लस के कि ये लाइन कितनी है बताओ, ये 25 इधर है, 5 इधर है, तो टोटल लाइन कितनी हो गई, 30 हो गई। बट ये पूरी लाइन 46 है यहाँ तक, और यहाँ तक 36 है, तो ये लाइन कितनी बच गई, 10% नहीं बच गई। ठीक है, अब मान लो आपके पास पेपर में ये सवाल आ जाए, क्या आप इतना बड़ा सोल्यूशन करोगे, नहीं करोगे, और करना भी नहीं है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर शॉर्ट बताता हूँ इसका मैं। अब देखो इसका शॉर्ट मेथड क्या है, जब आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाए कि एक बच्चे ने क्या लिया पहले। ठीक है, एक बच्चे ने पहले आपके पास 36% मार्क्स लिए। ठीक है, कितने लिए, 36% मार्क्स लिए, और यहाँ पे ये फेल हो गया। फेल कितने से हो गया, 5 नंबर से। फेल कितने नंबर से हो गया ये, 5 नंबर से। फिर उसी एग्जामिनेशन में कितने लिए उसने, 46% लिए, और यहाँ पे पास कितने से हो गया इस बार ये, पास, फेल लिख देते, और पास कितने से हो गया ये, 25 से। जब एक बार फेल हो रहा हो एक बार पास हो रहा हो, ठीक है ध्यान से सुन लो, एक बार फेल हो रहा हो एक बार पास हो रहा हो, तो मार्क्स को ऐड करना है, और परसेंटेज में जो गैप है वो माइनस करना है। ठीक है, एक बार फेल हो रहा है एक बार पास हो रहा है, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 30। परसेंटेज में गैप कितने का आ गया, 10% का। 10% की वैल्यू कितनी है, 30 है। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। फिर ये इतना बड़ा नहीं करना आपने, आप बोलोगे इतना बड़ा बताया क्यों, इसीलिए बताया है ताकि आपको पता चले माइनस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर सीधा बता देता भी माइनस करना है, फिर ये बरट्टे वाला काम हो जाता। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, जो आपको ये लिखा है मैंने इतना। मोल्ड करें अभी इसी सवाल को, थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं अभी। ठीक है, अब देखो, अब चंगू का भाई मंगू, ठीक है, चंगू का भाई भी मंगू की जगह है, मतलब मंगू भी क्या है, नालायक है चंगू से। ठीक है, ये चंगू से ज़्यादा नालायक है। इसने यूपीएससी की परीक्षा देनी स्टार्ट करी। ठीक है, यूपीएससी का पेपर लड़ेगा भी ये पासिंग लाइन। ठीक है,
घर वालों ने काफ़ी समझाया, रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है, बट ये नहीं माना। यूपीएससी का पेपर दिया, ठीक है। इसने क्या किया, पहली बार में पहला अटेम्प्ट दे दिया, ठीक है, और इसने मार्क्स हासिल कर लिए 30%। 30% अंक हासिल कर लिए, ठीक है। कितने परसेंट अंक हासिल कर लिए? 30%। बट इसको जान के दुख हुआ कि ये फेल हो चुका है। फेल कितने नंबरों से हो गया ये फेल हो गया आपके पास 45 नंबर, ठीक है। फिर मंगू को दुख हुआ थोड़ा, ठीक है। दिन रात एक की, ठीक है, मजदूरी की, पोछे लगाए, फिल्मों में दिखाते हैं, ठीक है, सब कुछ किया जो मेहनत के लिए कर सकता था ये, फिर भी ये कुछ खास उखाड़ नहीं पाया। और दूसरी बार भी इसने पेपर दिया, और दूसरी बार पेपर देके ये कितने अंक हासिल किए इसने? हाँ जी, ठीक है, दूसरी बार इसने अंक हासिल किए 40%। 40% अंक हासिल किए, ठीक है। 40% अंक हासिल किए, ठीक है। 40% अंक हासिल किए, और इस बार भी क्या हो गया, ये इस बार भी फेल हो गया ये, ठीक है। आप लोगों को दुख हो रहा होगा इसके लिए, ठीक है। इस बार कितने नंबरों से फेल हो गया ये? 5 मार्क्स से फेल हो गया ये, 5 नहीं, ज्यादा मार्क्स से करते, 15 नंबर से फेल हो गया ये। कितने नंबर से फेल हो गया ये? 15 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। हर बार मेहनत करके सक्सेस मिले जरूरी नहीं है, ठीक है। फेलियर भी सामना करना पड़ सकता मल्टीपल टाइम्स। कौन है ये? देखो इधर, ये कंडीशन बन गई। अब यहाँ पे भी आपसे दो ही चीजें पूछेगा, मैक्सिमम मार्क्स, और क्या आएगा? पासिंग मार्क्स। या पासिंग मार्क्स निकालना बता देते, पासिंग परसेंट तो आप निकाल ही लोगे कितनी। अब भाई आप इधर देखो इसमें, अब यहाँ पे परसेंटेज में कितना गैप आया? 10% का, 10% का गैप आया। ये चीजें आप खुद समझोगे ना दिमाग से, तो आपको ये चीजें रट्टे लगानी नहीं पड़ेगी, तो जो मैंने आपको बताया, एक बार पास हो जाए एक बार फेल हो जाए तो माइनस कर देना आप, सॉरी इनको ऐड कर देना। दोनों बार ही फेल हो गया ये तो चंगू से भी नालायक निकला, ठीक है। पहली बार में 45 नंबर लिए, दूसरी बार में 15 नंबर लिए, तो मार्क्स के बीच में गैप कितने का गया? मार्क्स के बीच में यही गैप आएगा, ठीक है। ये 45 थे, ये 15 इधर गए, तो ये गैप कितने का रह गया? 30 मार्क्स का गैप रह गया ये, ठीक है। तो 10% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 30 है। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसका कंसेप्ट लिख लेना। अगर पहली बार में मान लो ये 30% लेता है, ठीक है, और मार्क्स कितने लिए हैं? 45, और 45 नंबर से फेल हो गया। दूसरी बार में ये लेता है 40%, और इस बार कितने नंबरों से फेल हो गया? 15 नंबर से फेल हो गया। दोनों बार या तो पास हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे दोनों बार फेल हो गया। अगर दोनों बार पास हो जाए या दोनों बार फेल हो जाए, परसेंटेज तो हमेशा माइनस ही करनी है। परसेंटेज क्या करनी है? माइनस करनी है। 40 में से 30 गए, कितने रह गए? 10 रह गए। अगर दोनों बार फेल हो रहा हो या दोनों बार पास हो रहा हो, तो मार्क्स को माइनस करना है, प्लस नहीं करना। 45 में से 15 गए, कितने रह गए? 30। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी। अगर दोनों बार पास हो रहा होता तो क्या करना है? फिर भी माइनस करना है, ठीक है। ये कंसेप्ट लिख लो और पढ़ते हैं फिर आगे।
क्लियर हो गया ये अच्छी वैरायटी का सवाल है। अगर मान लो आप कोई अच्छा पेपर देने जा रहे हो ना बैंकिंग का, या कोई ग्रेजुएशन बेस, या कोई इंस्पेक्टर लेवल का, तो आप ये मान सकते हो भी ये सवाल आएगा फिर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हालांकि ये पूरी टाइप सारी खत्म हो चुकी है आपकी बुक में जितनी थी, एक वैरायटी और रहती है, वो आपको करवा देता हूँ मैं। लिखो इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर, इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम्स। इन क्वेश्चन क्वेश्चंस नहीं दिए इसके, होम असाइनमेंट में है कि स्टेटमेंट बड़ी है, वो आधे बोर्ड की स्टेटमेंट ही हो जाएगी, इसलिए नहीं लिखवा रहा, वरना लिखवा देता। जो चीजें मैंने बोली है ना आपको, वो सेम चीजें आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी। होम असाइनमेंट का 9th 10th क्वेश्चन है, देख लेना। इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में, बताओ क्या रिलेशन होता है तीनों के बीच में। हाँ जी, हाँ जी, किन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, फर्स्ट बेंच। पता नहीं, सीरियसली नहीं पता आप लोगों को। हिंदी आपको ये समझ आ रहा है लिखा क्या हुआ है इंग्लिश में, फिर भी रिलेशन नहीं समझ आ रहा, बताओ फिर वैसे बताओ। हाँ जी, आप इतना घुमा के क्यों बोलते हो, चीजों को सीधा बोलो ना। इनकम बराबर होती है खर्चा प्लस सेविंग होती है, सही बोला था आपने भी, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे सेविंग आ जाएगी। बट हमने तो सिंपल फॉर्मूला ही पूछा था आपको भी, क्या होता है। इनकम किसके बराबर होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। मतलब जो बचा रहे हैं प्लस जो खर्चा कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर पहले लिख दोगे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, सेविंग बाद में लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर मान लो आप 100 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, 20 रुपये बचा रहे हो तो खर्चा, सॉरी, 20 रुपये खर्च कर रहे हो तो बचा कितने रहे हो, 80 रुपये बचा रहे हो। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब इस पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे। ए मैन, ए मैन सेव्स 30% ऑफ हिज इनकम। बंदा क्या करता है, अपनी 30% अपनी इनकम का बचाता है। ठीक है, इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20% एंड saving increases by 15%, find the change in his expenditure। एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा भाई उसके, अच्छा खासा सवाल है ये।
करें इसको। बोल रहे अपनी इनकम का 30% क्या है, ये बचा रहा है, सेव कर रहा है। इनकम किसके बराबर होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर लिखो, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम मान लो 100% है, इनकम मान लो 100 है, 100 है इनकम। 100 का 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 30 ही आ जाएगा। 30 भाई सेव कर रहे हो आप, प्लस खर्चा कितने का कर रहे हो? खर्चा 70 का कर रहे हो, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, इसके बाद में बोल रहा है इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम कितनी इंक्रीज हो गई? 20%। इनकम इंक्रीज हो गई 20%। अगर इनकम 20% हो गई, 20% बढ़ गई। इनकम थी कितनी पहले? 100 थी। 100 के ऊपर 20% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 120% हो जाएगी। परसेंट हटाएंगे, डबल जीरो करेंगे, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगी। मतलब इनकम कितनी हो गई? 120 हो गई, 20% बढ़ गई। इनकम क्या होगी? 20% बढ़ गई। और सेविंग क्या होगी? सेविंग, सेविंग बढ़ गई 15%। सेविंग भाई 15% बढ़ गई। सेविंग कहाँ है? मेरी सेविंग, सेविंग 15% बढ़ गई। सेविंग थी कितनी पहले? 30 थी, और 30 के ऊपर ये बढ़ गई 15%। कितनी हो गई? 30 गुना 115% होगी। यही आएगा। जीरो से जीरो कट जाएगी। ये पागलपंती मत कर देना, 0.5 की टेबल से काट दो, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे बस। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप। अब देखो, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो, या आप एक तरीका और यूज कर लो। ठीक है, क्या तरीका यूज कर लो? आपको पता है यहाँ पे पॉइंट से निपटना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? पॉइंट से निपटना पड़ेगा। थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, मैं एक एक जीरो और चिपका देता हूँ यहाँ पे। क्या कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पे 1000 रुपए थे, 700 रुपए खर्च कर रहा है, 300 रुपए बचा रहा है। परसेंटेज निकालोगे तो 30% ही ये अपनी इनकम का बचाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब थोड़ा आसान हो गया। इनकम आपकी 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, कितनी हो गई इनकम? 1200 हो गई। 20% बढ़ाओगे तो भाई 1000 के ऊपर 20% बढ़ाओगे 120% हो जाएगी, 1200 हो गई इनकम। ठीक है, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए इतनी। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है सेविंग बढ़ गई 15%। सेविंग 15% बढ़ गई। सेविंग 15% बढ़ गई तो आप बोलोगे सेविंग है जो 15% बढ़ी। 300 थी, 300 के ऊपर 15, 100 के ऊपर 15% बढ़ जाएगी, 15/100 हो जाएगी। जीरो से जीरो काटेंगे, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, और ये हो जाएगी 345। ठीक है, 345 हो गई। इनकम 1200 है, 345 सेव कर रहा है, तो खर्चा कितने का कर रहा होगा? ये माइनस करना पड़ेगा। 1200 में से 345 माइनस, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5, 11 में से 3 गए 8। एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 800। कितना आ गया? 855 हो गया। आपके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? 155 बढ़ गया। अब ये 155 किस पे बढ़ा है? ये 700 के ऊपर। 155/700 गुना कितना आ जाएगा? 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी, और इसको डिवाइड करके देख लेना पॉइंट्स में कितना आता है आंसर। 7 के पढ़े पे कटेंगे, 2 पे जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, 1 बच जाएगा। भाई सही 1/7%। क्या हो गया? एक्सपेंडिचर बढ़ गया। करो उसको नोट डाउन। थाउजेंड हमने इसीलिए किया, यहाँ पे जीरो से इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन आसान हो जाए थोड़ी, वरना पॉइंट से उलझना पड़ता हमको। ठीक है,
आप कोशिश करना हमेशा भी 00 आ जाए यहाँ पे, ताकि परसेंट से फिर वो काटने में दिक्कत ना आए अपने को। सेम सवाल आप लोगों को भी देंगे, करके बताना। देखो, मैन spends 40% of his income if his income is increased by 10% and his saving increased by 25%, find the change in his expenditure। बताओ भाई कितना? देखें, 5%। हाँ जी, नहीं आ रहा। देख लीजिए, ये 10% है वैसे, ठीक है। 40 या मतलब 10%। बोल रहे 40% अपनी इनकम का खर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये देखा आपने, स्पेंड कर रहा है ये, ठीक है। सेव नहीं कर रहा, स्पेंड कर रहा है। भाई इनकम किसके बराबर होती है? लिखा ही हुआ है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। 40% बोल रहा है स्पेंड कर रहा है, खर्चा कर रहा है, मतलब 40 खर्च कर रहा है 100 में से, ठीक है। 100 में से 40 खर्च कर रहा है। सेव कितना कर रहा है? 60 कर रहा है। मैंने आपको बोला था कैलकुलेशन आसान करने के लिए ना, आप क्या करना, एक जीरो अपनी ओर से चिपका लेना, ठीक है। 600, 400, ठीक है। ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर रहे हैं हमने, वरना आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, वो पॉइंटों में पड़ जाओगे। नहीं, अगर ना आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो, अगर आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए पहले ही आप जीरो से मल्टीप्लाई करके चलो, ताकि दिक्कत ना आए कोई। इनकम हो गई 10% इंक्रीज हो गई, इनकम 10% इंक्रीज हो गई, इनकम 10% इंक्रीज हो गई। 1000 के ऊपर 10% इंक्रीज, 110 हो जाएगी। डबल जीरो कट जाएगी, कितनी हो जाएगी? 1100 हो गई इनकम, ठीक है। और बोल रहा आगे आपके पास सेविंग बढ़ा दी इसने 25%। सेविंग भाई अब ज्यादा करने लग गया ये, सेविंग बढ़ा दी 25%। सेविंग कितनी हो जाएगी आप लोग सर? 600 गुना कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 600, 25 से करेंगे तो 725 आ जाएगा। 700 ही आ जाएगा सीधा, 750 आ जाएगा ना। सेविंग कितनी होगी? 750 हो गई आपके पास, ठीक है। सेविंग कितनी होगी? 750। अब सेविंग, पूरी इनकम इसकी 1100 है, 750 ये सेव कर रहे हैं। खर्चा कितना कर रहा होगा? 1100 में से माइनस कर दोगे 750,
0 में से 0 गया, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 7 गए 3। तो खर्चा क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, चेंज लिखा है, चेंज 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 इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, चेंज कितने का आया इसके पास, चेंज आया 50 का, 50 सॉरी 50 का चेंज आया है नेगेटिव में, मतलब एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। कितने परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा, 50 इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा 400 के ऊपर। परसेंट में कितना आ जाएगा, इंटू 100 कर दो, 00 से 00 कट गई, कितना आ जाएगा ये 12.5% क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर। क्लियर है, इसकी लास्ट वैरायटी थी कम सेविंग और एक्सपेंडिचर। एक दो बार करके देखना, ये सवाल हो जाएंगे। इसी के साथ ही खत्म होता है आपका परसेंटेज का टॉपिक। अगर आपको बुक के सवाल करने हैं तो इस पे आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो देख लेना, 1 घंटा 43 मिनट के शायद सारे क्वेश्चन, पूरी एक वीडियो ये 1 घंटे 43 मिनट, तो देख लेना आप लोग यूट्यूब पे।